Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टॉपिक बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम एनिमेशन द्वारा समझते हैं और उसके बाद हम कुछ इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव करेंगे, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, ये सभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले विच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एन प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अब तक जो हमने स्टडी किया है वो था वन डायमेंशन मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन। ओके, कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे अब तक हमने जो देखा था सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने वन डायमेंशन मोशन देखा था कुछ इस तरीके से, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी और वो जो भी मोशन हो रहा है इट इज़ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन होते रहेगा। वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखिए वन डायमेंशन मोशन जो भी है कुछ इस तरीके का होगा। अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी वेलोसिटी कम कम होते जाएगी। एक हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है वो इन्वर्ट होगा और ऑब्जेक्ट वापस नीचे आएगा इन दिस वे। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसको हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर के डायरेक्शन में विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ओके, और इस पूरे जर्नी में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था उस फोर्स की वजह से उसका एक्सेलरेशन हो रहा था। ओके, और एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, ये था वन डायमेंशन मोशन जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का मोशन कंसिडर करते हैं। मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड न थ्रो करते हुए हम कुछ अलग एंगल से थ्रो करेंगे। अलग एंगल जो हम कंसिडर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो भी एंगल हम कर रहे हैं उस मोशन का, तो वो 60 डिग्री यहाँ पे रख रहे हैं। और जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करने वाले उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब 15 मीटर पर सेकंड है। ओके, जस्ट हम थ्रो करके देखते हैं तो इसका मोशन हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ से गया, मैक्सिमम हाइट रीच किया और उसके बाद वो वापस सरफेस पे आ गया और यहाँ पे वो लैंड किया है। अब इस केस में देखिए जब हम थ्रो कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को तो कितने इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं ये हम डिसाइड करेंगे। कितने एंगल से थ्रो करना है ये हम डिसाइड करेंगे। ये दोनों पैरामीटर्स हमारे हाथ में होंगे। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने अभी थ्रो किया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी था 15 मीटर पर सेकंड और एंगल कितना था यहाँ पे 60 डिग्री। ये दो पैरामीटर्स हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना है। अब ये जो भी पाथ है, ओके, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इट इज कॉल्ड एज एन प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। सेकेंडली उसके इनिशियल वेलोसिटी ने जो भी एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मोशन यहाँ पे हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। उसने जो भी एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये दो टर्म हो गए। जिस पॉइंट से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को भी हम नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी 35 डिग्री दिख रहा है। ओके, अगर मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो वो कुछ इस तरीके का मोशन होगा। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में और डिफरेंट कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट करूँगा
तो इस तरीके के पाथ वो यहाँ पे बना रहा है। अब इस केस में इस केस में एक एग्जांपल अगर लेते हैं तो देखिए 60 डिग्री रख के जो भी मोशन यहाँ पे हो रहा है, सो दिस पाथ फॉलोड बाय दैट प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज एन ट्राइजेक्ट्री ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम ट्राइजेक्ट्री कहेंगे। ओके, उसके बाद जहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट किया था मीन्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जहाँ पे वो लैंड हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट में का जो भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज एन हॉरिजेंटल रेंज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज एन हॉरिजेंटल रेंज। अब यहाँ पे देखिए रेंज कितना था, तो रेंज यहाँ पे हमें मिल रहा है इट इज़ अराउंड 20 मीटर। जब हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ओके, प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट रीच किया और यहाँ तक आ गया, यहाँ पे लैंड हुआ है, तो इसका रेंज कितना है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो 20 मीटर है। ओके, सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ड्यूरिंग इट्स मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो रीच किया है तो प्रोजेक्टाइल ने विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो यहाँ तक वो मैक्सिमम हाइट रीच किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एन मैक्सिमम हाइट। ओके, हमें रेंज के बारे में डिस्कस किया है, मैक्सिमम हाइट के बारे में डिस्कस किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किया है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है। ओके, अब लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, जितने हमने जहाँ से उसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो उस वक्त उस इंस्टेंट पे एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन उस इंस्टेंट को हम 0 टाइम कंसिडर करते हैं और वहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट होगा। तो पूरा पाथ ट्रेस करने के लिए और यहाँ तक आने के लिए उस प्रोजेक्टाइल को जो वक्त लग रहा है दैट टाइम इज कॉल्ड एज एन टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दैट लैंड पॉइंट जहाँ पे वो लैंड कर रहा है, इन दोनों में का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। हाइट जो भी है, मैक्सिमम जो भी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। ये तीनों पैरामीटर्स का फॉर्मूला हमें अभी फाइंड आउट करना है और ये तीनों पैरामीटर्स किस किस के ऊपर डिपेंड होंगे, तो ऑप्शन आंसर है 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ के सरफेस पे कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, ओके, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले 60 डिग्री था, उस वक्त रेंज कितना आया था 20 मीटर, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट उसने किया है। अब मैं क्या करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी सेम रखूँगा, अब मैं चेंज करूँगा सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पहले वो 60 डिग्री था, अब मैं यहाँ पे 70 डिग्री कर रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट करके देखते हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट करेंगे तो देखिए रेंज उसका कम हो चुका है, ओके, रेंज के ऊपर अफेक्ट हो गया, रेंज उसका कम हो चुका है, इट इज़ अ 14.7 मीटर, पहले 20 मीटर था अब 14.7 मीटर है। अगर हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रीच बाय दैट प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट होगा। सेकंड केस में मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। ओके, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं और चेंज करता हूँ, मान के चलिए कि वो 80 डिग्री है, तो इस केस में भी रेंज चेंज होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा और साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट भी चेंज होगा। ये तीनों अभी वैल्यू चेंज हो चुके हैं। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में डिफरेंट रखता हूँ 25 डिग्री। अब प्रोजेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कम हो गया, रेंज अब बढ़ गया एज कम्पेयर टू दिस टू। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ यानी रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर। ये हमने देखा है। हमने इनिशियल वेलोसिटी सभी केसेस में सेम रखा था और वो कितना था 15 मीटर पर सेकंड। अब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखते हैं हर केस में और इनिशियल वेलोसिटी को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो भी है 60 डिग्री रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, तो रेंज हमें पता है इट इज़ 20 मीटर। ओके, कितना है वो 20 मीटर है। सेकंड,
अब हम थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, अब 17 कर दिया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम उतना ही रखेंगे, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी को मैंने चेंज किया। तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब मैक्सिमम हाइट भी चेंज हो चुका है और टोटल रेंज जो भी है वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे इस केस में अब रेंज अगर आप देखते हैं तो 25.6 आ गया, पहले वो 20 मीटर था, अब 25.6 मीटर हो चुका है। एज कंपेयर टू इनिशियल मैक्सिमम हाइट जो भी है, ओके, इनिशियल प्रोजेक्टाइल मोशन से सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन का जो भी मैक्सिमम हाइट है वो अब बढ़ चुका है। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि h दैट इज द मैक्सिमम हाइट, रेंज दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, r, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। और एक काम करते हैं और थोड़ा कम इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड। अब प्रोजेक्ट करके देखता हूँ तो देखिए इसका रेंज भी कम है और इसका हाइट, मैक्सिमम हाइट भी कम है, ओके। अब यहाँ पे ये जो भी सिचुएशन है, थोड़ा स्लो मोशन में हम देख लेते हैं। स्लो मोशन में तो इस तरीके का उसका मोशन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस केस में सबसे मेन जो हमें समझना है, ये जो भी मोशन हो रहा है, अगर हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं और ये अगर वाई एक्सिस है, ओके। अब इस पार्टिकल को अब ध्यान से देखिएगा, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट का, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ओके। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ते जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कम कम होती जा रही है, फाइनली वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। मीन्स ये जो भी मोशन है इस पार्टिकल का, इट इज़ इन अ प्लेन, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन। क्योंकि इसका जब मोशन हो रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ये समझना में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि उसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें समझना है कंसेप्चुअली, अब इसको इसकी जो भी वेलोसिटी होगा, उसकी वेलोसिटी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस अच्छी तरह से देखिएगा, ओके। दोनों कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आएगा जो कि कंपोनेंट्स दिखाएंगे, तो कंपोनेंट्स कैसे चेंज हो रहे देखिए। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका जो भी वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट है, अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी जो भी है वो कम कम होती जा रही है। इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट इट इज 0। उसके बाद यहाँ से जैसे ही पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है और वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, ओके। और उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट था सॉरी, जो भी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट था वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था अप टू दिस पॉइंट, ओके। उसके बाद जैसे जैसे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद यहाँ से लेके तो लैंड करने तक उसका जो भी वाई कंपोनेंट है वो रिवर्स हो चुका है और उसका मैग्नीट्यूड जो भी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और इस पूरे जर्नी में जो भी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई कंपोनेंट की वैल्यू कम कम होती जा रही है, इस पॉइंट पे 0 हो गया और यहाँ से वो रिवर्स हो रहा है, ओके। और वैल्यू मैग्नीट्यूड उसका बढ़ रहा है। अब इसी को हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखेंगे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसका जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है इट इज यूनिफॉर्म, इट इज कांस्टेंट, ओके। तो इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है और साथ ही साथ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट रीच बाय दैट प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को हमें यहाँ पे देखना है।
ओके, तो वन बाय वन फॉर्मूलाज हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। जितना भी थ्योरी का पोर्शन है फिजिक्स का, मैं HC वर्मा सर की जो किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ। और जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वो इनिशियल एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, ओके, वो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो भी टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करें थ्योरेटिकली, इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, और इस किताब में से हम यूज़ कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। ये किताब बहुत अच्छा है अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, मीन्स मेंस एंड एडवांस, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट वन। कंसेप्ट यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अनसॉल्व क्वेश्चन जो जितने भी है उसको खुदों के सॉल्व करना है आपको, और इसके अलावा और बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हो। इसके रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम अच्छी तरह से आप समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमने डिस्कस किया है उसको फास्ट ट्रैक में ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू कंसिडर करेंगे। दिस इज अ थीटा विच इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये होगा मैक्सिमम हाइट, इसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, दिस वन इज अ रेंज विच इज रिप्रेजेंट बाय r। और यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए जो भी वक्त लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज रिप्रेजेंट बाय t। ओके, अब इनमें से जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं रियलिटी में, तो कौन कौन सी चीज़ें अपने हाथ में हैं? द फर्स्ट वन, इट इज़ अ u, दैट इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे हाथ में है। सेकंड, थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखना है हम डिसाइड करेंगे, कितने जोर से उसको प्रोजेक्टाइल करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन करवाना है, यानी कितना इनिशियल वेलोसिटी देना है, वो भी हम डिसाइड करेंगे। अल्टीमेटली u और थीटा ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन जब मोशन हो रहा है तो उस वक्त उसका h की वैल्यू कितना होगा, प्रोजेक्टाइल जो भी ट्रैजेक्टरी है उसका मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, उसके बाद रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सभी वैल्यूज जो भी है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। और साथ ही साथ और एक फैक्टर यहाँ पे आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस पे हम कर रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस पे अगर हम कर रहे हैं और ये जो भी इनिशियल वेलोसिटी और जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर ये बहुत कम रेंज है, इसका हाइट कम है, तो उस केस में g की वैल्यू कांस्टेंट होगा, और g की वैल्यू हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमेशा हम g की वैल्यू इतना लेंगे। ओके, तो अब थ्योरेटिकली इसको देखते हैं। मान के चलिए कि एक प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है, तो उस इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी है, इट इज़ लाइक दिस वन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, दिस वन इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अब इस इनिशियल वेलोसिटी को, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दिस टाइप ऑफ मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, सो 2 डायमेंशन कौन से? तो हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे और इसको वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। यानी जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को डिवाइड करेंगे इन 2 1 डायमेंशन मोशन। One motion is along y-axis, that is a vertical motion. Second motion is along x-axis, that is a horizontal motion. तो हमें 1 डायमेंशन मोशन के पूरे फॉर्मूलाज पता है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अब हम 1 डायमेंशन मोशन में कंसिडर करके इसका स्टडी करेंगे। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी जो भी हम थ्रो कर रहे हैं उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। तो इस इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू u cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है? थीटा किया है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा बेटा? इट शुड बी इक्वल्स टू u sin थीटा। ओके, सो इन दोनों वेलोसिटीज को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। जब मोशन हो रहा है तो हर इंस्टेंट पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है, और हर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा है? इट इज हमें ऑलवेज इन अ
डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा उसका डायरेक्शन कैसा, एक्सेलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितना ले रहे हैं हम, g ले रहे हैं। ओके, सेकेंडली यहाँ से जब हमने प्रोजेक्टर स्टार्ट किया उस वक्त टाइम की वैल्यू है 0, जब प्रोजेक्टर यहाँ पे पहुंचा है उस वक्त उसका टाइम की वैल्यू है कैपिटल T, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज होगा और ये होगा मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम वर्टिकल मोशन इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। अब वन डायमेंशन मोशन जब हम स्टडी करते हैं तो हमें फॉर्मूलाज पता है, कौन से फॉर्मूलाज, इक्वेशन ऑफ मोशंस, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेसिस पे हमें फॉर्मूलाज लिखना है इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, अब सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन को इमेजिन कीजिए, मीन्स अलोंग वाई एक्सिस। अब जैसे जैसे प्रोजेक्टल मोशन होगा तो इसका जो भी रिफ्लेक्शन कहेंगे हम, ओके, तो अलोंग वाई एक्सिस कहाँ पे आएगा, अब पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुंचा है तो उस वक्त प्रोजेक्टर अगर यहाँ तक पहुंचा है तो उसका जो भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, अलोंग एक्स एक्सिस वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, मीन्स उसका अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और साथ ही साथ अलोंग एक्स एक्सिस भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल मोशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन, मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मोशन मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अब थोड़ा सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस देखिए। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा। क्या इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, आंसर इज दैट नॉट। इस डायरेक्शन में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो x की वैल्यू बढ़ रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से अगर यही इक्वेशन मोशन मुझे यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए, जो भी फाइनल वेलोसिटी होगा अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जो कि u cos थीटा है प्लस ax। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये था पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, v स्क्वायर यानी v एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, सेकंड टर्म में एक्सेलरेशन 0 है अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए इसका टर्म की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म जो भी है s यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, we can represent it by x, which is equals to initial velocity multiplied by time, और initial velocity along x axis है u cos theta into t। ओके, तो ये हो गए इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब वर्टिकल मोशन में क्या होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होंगे, अलोंग वाई एक्सिस क्या होंगे, देखिए, अलोंग वाई एक्सिस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रहा है। अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितना था बेटा, u sin थीटा। ओके, इस हिसाब से अगर हम तीन इक्वेशंस यहाँ पे लिखते हैं तो फर्स्ट वन इज अ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट एनी इंस्टेंट टाइम t इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। ओके, एक्सेलरेशन, अब देखिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस ऑफ g इंटू टी, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो भी आएगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस जी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसलिए मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ। ओके, और y इज इक्वल्स टू अलॉन्ग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इनिशियल वेलोसिटी है इसमें u साइन थीटा इनटू टाइम माइनस, ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में और मोशन ऊपर हो रहा है इनिशियली, इसलिए हम माइनस जी ले रहे हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे मिल गया हमें अलॉन्ग वर्टिकल मोशन और ये अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मोशन। अब हमें इन इक्वेशंस के बेसिस पे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है
और साथ ही साथ हमें हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब थोड़ा देखिए, जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ उस वक्त टाइम की वैल्यू कितना था, 0 था। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए उस वक्त टाइम कितना हो चुका है, कैपिटल T, विच इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब जब मोशन स्टार्ट हुआ है, सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस थोड़ा इमेजिन कीजिए, जैसे ही प्रोजेक्टाइल ऊपर ऊपर जा रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रहा है, अलॉन्ग वर्टिकल एक्शन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो y की वैल्यू और कम हो रहा है। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा, यानी एट टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल यहाँ पे आ चुका होगा, उस वक्त उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम यूज़ करते हैं, ओके, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा यहाँ पे होना चाहिए, साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट जब इतना टाइम हो जाएगा उस वक्त इक्वेशन कैसा आएगा, देखिए ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू GT स्क्वायर। सो एट द टाइम ऑफ फ्लाइट जब कंप्लीट टाइम हो जाएगा, 1 मिनट, जब कंप्लीट टाइम हो चुका होगा, यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल आ रहा है उस वक्त स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T हो चुका है और उस वक्त y की वैल्यू अगेन कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। ओके, y कंपोनेंट 0 हो चुका है। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो व्हेन t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T एट द टाइम y इज इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यूज हम इस ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस हाफ इंटू स्मॉल g कैपिटल T स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे t को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 0 इज इक्वल्स टू t को कॉमन निकाल लिया तो u साइन थीटा एक ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/2 g इंटू टी, ये इक्वेशन आएगा। अब देखिए, इन t मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रहा है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो कैपिटल T की वैल्यू 0 हो सकता है क्या, टाइम की वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन वहाँ पे हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे T की वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका मतलब है ओके, T इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर u साइन थीटा माइनस 1/2 GT इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, सो हाफ g कैपिटल T इज इक्वल टू u साइन थीटा, करेक्ट है। तो कैपिटल T इज इक्वल टू व्हाट, टू u, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी है विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा अपॉन g, 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा अपॉन g। ओके, अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस किस के ऊपर डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, स्मॉल थीटा की वैल्यू कितना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इन तीनों के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर ही कर रहे हो तो g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, तो उस केस में t इज डिपेंड्स ऑन u एंड t इज डिपेंड्स ऑन थीटा। ओके, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो ये फॉर्मूला हमें मिल गया, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब सेकंड देखते हैं हम रेंज। रेंज को देखने से पहले एक फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ओके, अब हमें रेंज डिफाइन करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी डिस्टेंस है इट इज अलोंग x एक्सिस। ओके, तो इसको जहाँ पे लैंड हो रहा है और टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके लैंडिंग पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो होगा r, और r की वैल्यू कब मिलेगा हमें, जब टाइम की वैल्यू जो होगा कैपिटल T। तो इस केस में इस इक्वेशन में x के जगह पे हम r सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्मॉल t के जगह पे कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन कैसे बनेगा,
x इज इक्वल्स टू u cos थीटा into t. Okay, so when x is equals to r, then small t is equals to capital T. यानी इस टाइम पे x की वैल्यू कितना होगा बेटा, r होगा, करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t की जगह पे अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि इसके पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज किया था। सो 2u sin थीटा अपॉन g। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना होना चाहिए देखिए, सो ये u इंटू यू स्क्वेयर हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में लिख के रख देता हूँ, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। सो दिस इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। सो यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये होगा आपका रेंज का फॉर्मूला। ओके, तो ये होगा रेंज का फॉर्मूला। सो रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। अब रेंज भी किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप अर्थ के सरफेस पे कर रहे हो तो जी की वैल्यू सेम रहेगा, अगर आप डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर करेंगे प्रोजेक्टल मोशन तो उसमें जी की वैल्यू भी डिफरेंट होगा। यानी ये तीनों पैरामीटर्स के ऊपर रेंज डिपेंड होगा। ओके, नेक्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है अब मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो भी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H, ओके, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखिए वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस ट्वाइस जी वाई। अब थोड़ा सोचिए यहाँ पे, ओके, इस इक्वेशन में थोड़ा सोचिए कि जब पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है यानी मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है, उस मैक्सिमम हाइट जब वो रीच करेगा उस मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू 0 होगा, जो कि हमने एनिमेशन में ऑलरेडी देखा है। यानी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस बिकम 0। यहाँ इस पॉइंट तक वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा था, ऊपर था, ओके, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, उस वेलोसिटी का कंपोनेंट कम कम होते जा रहा है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ से फिर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का वैल्यू बढ़ते जाएगा लाइक दिस वन, जो कि हमने एनिमेशन में देखा है। तो इस पॉइंट पे यानी मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस बिकम 0। तो व्हेन y इज इक्वल टू h एट दैट टाइम वी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई। तो y की वैल्यू जगह पे हमें h सब्स्टिट्यूट करना है और वी वाई की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला हम वहाँ पे लिखेंगे। सो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g/y। ये वो फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में अब हमें लिखना है यहाँ पे y इज इक्वल टू h। जब y की वैल्यू h होगा उस वक्त vy की वैल्यू होगा 0। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 0 का स्क्वायर होगा 0, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस ट्वाइस जी एच। वाई की जगह पे हमने h सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। तो इस केस में भी h जो भी है, जो कि मैक्सिमम हाइट है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड होगा, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप अर्थ के सरफेस पे कर रहे हो तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो जी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो एच इज डिपेंड्स ऑन ओनली 2 पैरामीटर्स, यू एंड थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों फॉर्मूलेस देख लिए हैं।
सबसे पहले हमने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद हमने देखा है रेंज का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और h का फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। तो फॉर्मूले लगभग सेम लगते हैं लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पे थीटा साइन थीटा आया है, यहाँ पे 2 थीटा आया है। ओके, यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी आया है। तो यहाँ पे u है, यहाँ पे u स्क्वायर है। ये सभी चीज़ें आपको देख के याद रखना है। इन तीनों फॉर्मूले को आपको रट्टा मार के रखना है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, हमने अभी तक जो भी डिस्कस यहाँ पे किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ओके, उसके बाद रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब ये जो भी फॉर्मूलाज है, दिस फॉर्मूलाज आर फॉर द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हम कंसिडर करेंगे। अब 3 टाइप के कौन से, वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा। पहला जो प्रोजेक्टाइल मोशन लिया था ये वाला, दिस वाज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कैसा था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन था। ओके, अब यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है, so this type of projectile motion is called as an horizontal projectile motion। क्योंकि यहाँ पे जो भी इनिशियल वेलोसिटी है, जो भी हम भी थ्रो कर रहे हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी 101% हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। ओके, सो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। पहला जो भी था वो था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि ये था। ओके, कुछ एंगल देके विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अगर हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो उस वक्त उस एरोप्लेन जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था, उस ऑब्जेक्ट को जो भी वेलोसिटी इनिशियल मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन उसके बाद जैसे वो एरोप्लेन से डिटैच होगा वो ऑब्जेक्ट, उसको इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल चुका है, लेकिन बाद में वो अंडर ग्रेविटी फॉल होगा, तो उसका जो भी पाथ रहेगा, उसका जो भी मोशन रहेगा, उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब और एक प्रोजेक्टाइल मोशन आता है विच इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का मोशन हो रहा है। ओके, तो ये कहाँ पे लैंड हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लैंड हो रहा है। अगर इंस्टेंट ऑफ दिस वन, अगर हम एक ऐसा इंक्लाइन सरफेस रखते हैं, ओके, एक ऐसा इंक्लाइन सरफेस रखते हैं, तो उस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो वो यहीं पे लैंड करेगा, क्योंकि सरफेस पूरा ये जो भी सरफेस है ये ऐसे इंक्लाइन सरफेस है। ओके, तो ये जो भी इस टाइप का मोशन है, इट इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन या इंक्लाइन सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस, ये एच.सी. वर्मा सर के इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम अलग जगह से उसको स्टडी करके यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद इसके रिलेटेड MCQs जो भी होंगे उनको हम 1 by 1 सॉल्व करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।